प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर से जीवन की कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। ये जीवन हमेशा सीखने की एक पाठशाला है। यह कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता है, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी पूर्ण नहीं। लेकिन अगर रेगुलर अपने जीवन में कुछ नियम बना लें तो हम फिट रहेंगे। हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उसे हम तभी पाएंगे जब हमारा जो साधन है ये शरीर अगर फिट है तभी हम जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। हमारी जो भूमिकाएं हमारे परिवार के प्रति हैं, कर्तव्य जो हमारे परिवार के प्रति हैं, और उस कार्य के प्रति है जिस कार्य को ईश्वर ने हमको सौंपा है, उसके दायित्वों को हम तभी निभा पाएंगे जब हम फिट रहेंगे। तो प्रथम सुख है निर्मल काया। सबसे पहला सुख हमारा शरीर होता है। अगर शरीर फिट है तभी हम अपने दायित्व, चाहे वो हमारे अपने परिवार के प्रति हो या जीवन के प्रति हो, जो भी हमको कार्य मिला है, जो हमारी जीविका है, उसके प्रति हमारे जो दायित्व हैं उसमें भी हमको ईमानदार होना चाहिए। और ईमानदारी से उसका निर्वहन तभी कर पाएंगे जब हम बीमार नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं, मैं सीधे आता हूँ अपने पॉइंट पर, मुद्दे पर कि हम रोज़ क्या करें, रेगुलर प्रयोग में क्या लाएँ कि हम फिट रहें और हम बीमारियाँ ना हो। बीमारियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे हमारा सब कुछ प्रभावित हो जाए, हम अनफिट हो जाएँ और हमारा परिवार डिस्टर्ब हो जाए। बाकी नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार ये कोई बीमारी नहीं है, ये लोगों को आती रहती है और ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बीमारियाँ भी नहीं होंगी। तो मैं शॉर्ट में आज कुछ 2-4-10 योग आपको बताने वाला हूँ जिसके रेगुलर प्रयोग से आप बीमार नहीं रहेंगे। सबसे पहले हमारा जो अंडर का इंटरनल ऑर्गन होता है उसको हम प्राणायाम से ठीक करते हैं। प्राणायाम में आप और हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उत्कीर्त जैसे 2-4 प्राणायाम जो बहुत खास हैं, 2 तो आप अवश्य अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और उसमें से एक है कपालभाति, जिसको मैंने आपसे पहले भी चर्चाएं की हैं। संक्षेप में क्या करना होता है, हम सांस को अंदर खींचते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं, और इसको 1 मिनट में, अगर हम 1 सेकंड में 1 बार करें तो भी ठीक है, और ये 50 से 60 बार या 70 बार तक आप आराम से करिए। थोड़ा थोड़ा मैं इसके लाभ के बारे में चर्चा करके चलता हूँ। जैसे आप कपालभाति करते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर का ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन ही सब कुछ होता है जो शरीर को चलाने वाला होता है, ये हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड के निर्माण की गति भी हमारी तेज हो जाएगी, और ये चीज़ें जब सही होंगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फिट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हमारा धीमा होता है तो हमारा चय अपचय की प्रक्रिया खराब हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, हमारा भोजन सही से पाचन नहीं हो पाता है। पाचन होता है तो सही से उससे जो हमारे रस शरीर को चाहिए वो अपने जगह पर शरीर हमारा उससे जो है उससे उसका स्राव नहीं कर पाता है, और इस तरह से हम धीरे धीरे मोटापा की तरफ बढ़ जाते हैं, या फिर हमारे अंदर और इंटरनल ऑर्गन में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने का एक अकेला योगा है हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम सांस को तेज़ी से अंदर खींचते हैं और उसको कुछ देर होल्ड करके बाहर निकाल देते हैं, सेकंडों में काम हो जाता है। ईश्वर का ध्यान रखते हुए हम योगा को शुरू करें और सबसे पहले कपालभाति करें। कपालभाति के बाद में हम कुछ देर के लिए अनुलोम विलोम कर लें। तेजी से सांस को अंदर खींचते हैं, कुछ होल्ड करके उसी नथुने से बाहर निकालते हैं, फिर बगल वाले से खींचते हैं, इससे बाहर निकालते हैं। इस सांस के 2 व्यायाम से हमारा मन मस्तिष्क दूर रहता है और हमको सिर दर्द जैसी बीमारियों से केवल अनुलोम विलोम का से राहत मिल जाता है। सिर दर्द आपको नहीं होगा, माइग्रेन आपको नहीं होगा, आँखों की बीमारी भी आपको कम होगी, और आपका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन दोनों व्यायाम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप सांस खींचते हैं तेजी से तो अंदर का जो आपका ऑर्गन है वहाँ भी ऑक्सीजन का स्राव, ऑक्सीजन का संचरण तेज़ी से होता है, और तमाम सारी आपकी डैमेज शरीर की मेट बदल जाती है। इसके बाद आप भस्त्रिका करना चाहें तो आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका कर लीजिए। उद्गीत के जो 5 प्राणायाम खास करके हमने आपको अलग प्राणायाम की वीडियो में बताया है, उसको एक बार देख लीजिए और सारे प्राणायाम कीजिए। कि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम अंत चीज़ों को छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ देर जॉगिंग कर लीजिए। जॉगिंग को मैंने अलग से भी बताया है आपको, आप जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग करने के बाद में आप थोड़ा सा आपका शरीर फिट हो जाएगा और अन्य व्यायामों के लिए आप अपने आप को तैयार पाएंगे। तो अब हम चलते हैं
हमारा प्राणायाम मान लीजिए पूरा हो गया। प्राणायाम के बाद में हम कुछ व्यायाम करेंगे जो हमारे पैर और जंघों के लिए फ़ायदे वाला हो, कुछ करेंगे जो हमारे पेट के मसल्स के ठीक हो, कुछ करेंगे जो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए ठीक हो, कुछ करेंगे जो हमारे सिर के लिए ठीक हो, हमारे हाथों को की मसल को मजबूत बनाए। यानी सारे बॉडी पार्ट को, सारे अंगों को देख करके आपको योगा करना है। कोई अंग छूटने ना पाए जो आपके योगा में काम में ना आए। अगर आप हर अंग को देख करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो प्यारे दोस्तों निश्चित रूप से आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका दिन अच्छा बीतेगा। सुबह अगर आपने 1 घंटा अपने शरीर को दे दिया तो पूरा दिन आपका अच्छे से बीतेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, कंफर्ट फील करेंगे और पूरा दिन आपका अच्छा से आएगा। तो आप खुद आप इसका अनुभव करेंगे। आप 2-4 दिन करके देखिए, फिर देखिए आपका दिन कैसे लगता है। आपको आलस नहीं आएगी, आपको प्रमाद नहीं आएगा, आपको थकान नहीं आएगी। योगा में ये सब गुण होता है। अगर आप रेगुलर योगा करेंगे तो वास्तव में आपको आलस नहीं आएगी। आप पूरे दिन बैठे रहेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम थक गए। कहीं भी चलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम चल करके परेशान हो गए, हमको हमारे शरीर में थकान आ गई। आपका सारा थकान, आपका सारा फटीक आपको एहसास नहीं होगा, थकान लगेगा ही नहीं आपको। योगा में वो शक्ति होती है। पूरे दिन आप मजबूत और बिल्कुल खुशहाल बने रहेंगे। देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए। ये आपका व्यायाम, हम ऐसा व्यायाम बताएंगे जो आपके पेट में भी काम आएगा, आपकी बढ़ी हुई मोटापा में भी काम आएगा। लेकिन रेगुलर आप प्रयोग कीजिए, बहुत आसान सा व्यायाम है। पहले आप तो वज्रासन के बारे में जान ही रहे हैं। वज्रासन पेट संबंधी सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत काम आता है। भोजन के बाद भी इस अकेले वज्रासन को करके आप 2-4-5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए। अगर आप चल पाएँ भोजन के बाद तो अच्छी बात है, नहीं चलते हैं तो केवल वज्रासन करिए। आप 5-10 मिनट में बैठिए तो आपको सारे जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ से आपका जो रक्त का स्राव होता है, जो पाचक रस का स्राव होता है, वो सारे रस इस पोज में बैठने से ही आपको मिल जाते हैं। हमारे पेट संबंधी जो मसल्स होती हैं वो इस वज्रासन से संबंध रखती हैं और आपके अच्छे से पाचन रस का स्राव होता है, आपका भोजन अच्छे से पचता है। तो आप वज्रासन कीजिए। वज्रासन में बैठने के बाद में आप ऐसे पीछे की तरफ लेते रहिए। इसको करने से आपके जांघ में जो चर्बी बढ़ी हुई है वो चर्बी खत्म हो जाएगी। आपका पेट में जो चर्बी है वो चर्बी चली जाएगी। आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द होता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द नहीं चला होगा। और ये इतना प्यारा व्यायाम है, इसको मैं बहुत देर से करता आ रहा हूँ, मुझे इसका अच्छा लाभ भी मिला है और आप भी इसका लाभ लीजिए। ये देखिए, कुछ लोगों को शुरुआत में कठिन लगेगा ये, तो आप जब कठिन लगे तो इसको हाथ पैर को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। धीरे धीरे आप लाइए नीचे। धीरे आप लगातार प्रयोग करते रहिएगा और जब आपको लगेगा बढ़िया मैच्योर हो गए हैं, इस तरह सब लोग कर लेंगे। अगर आपको पैर उठाने को कह दिया जाएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन पैर को यहाँ टच करने में जो जांघों पर ज़्यादा दर्द पड़ने लगता है तो इसको आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका ये भी ठीक हो जाएगा। इसको आप पश्च वज्रासन कह सकते हैं, पश्च पद्मासन कह सकते हैं, कई सारे इसके नाम हैं, लेकिन बहुत अच्छा योग है। ये देखिए, जंघों पर काम कर रहा है, पेट पर काम कर रहा है और रीढ़ की हड्डी पर भी काम कर रहा है एक साथ, और गले पर काम कर रहा है। ये जो है सर्वांग आसन की तरह है, सारे अंगों पर अपना काम कर रहा है। देखिए, आपको धीरे धीरे करके इस जंघे को आपको जोड़ करके टच कर देना है और हाथ को बगल में रख लेना है। इस योगा को आप 1 से 5 मिनट तक करेंगे तो निश्चित रूप से ये अकेला योगा आपके 60% आर्गन पर काम करता है। देखिए, बस इसको आप अपना शुरुआत में करते जाइए। उसके बाद में शुगर में काम करने के लिए और शरीर में पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप इसको करिए। शुगर सही कर देता है, उसके साथ पेट का चर्बी जो बढ़ी होती है चर्बी को कम कर देता है। धीरे धीरे करके समय के साथ साथ आपका पेट सही हो जाता है, पेट का मैनेजमेंट ढंग से हो जाता है। तो आप इसको जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो है आपको करना है पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बहुत लोग बैठ जाते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं बैठ पाते हैं। इसको बैठना धीरे से सीखिए, क्योंकि योगा की परिभाषा जहाँ शुरू होती है वहाँ से प्राणायाम भी करेंगे आप तो पद्मासन की आपको जरूरत लगेगी। पद्मासन बैठना सीखिए। आपको लगता है कि आपका पैर लचीला नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। शुरुआत कीजिए, मान लीजिए आपका जल्दी यहाँ नहीं आ रहा है, एक पैर तो आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या करिए, आप धीरे धीरे यहाँ उठाइए, ऐसे उठाइए, यहाँ रखिए, हल्का कीजिए। अगर मान लीजिए आपको शुरुआत क्या करना है, कहाँ से शुरुआत के स्टेप में आप इस पैर को यहाँ रखिए, ऐसे रखिए, फिर इसको ऐसे रखिए, ऐसे रखते रखते ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा।
पहले इतना ही से काम चला लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, 10-5 दिन बीत जाएगा, तो आपका ये पैर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जितना बढ़ा पाइए आप। यहाँ अगर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इसको यहाँ आप टच कर सकते हैं। जितना नज़दीक लाएंगे, ये आपका पैरों का बेहतर व्यायाम से होता है। पैरों में दर्द वगैरह बहुत लोगों के होने लगता है, तो अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपको दर्द नहीं होगा। दूसरे, हम बैठते हैं तो हमारी पोस्चर ऐसी हो जाती है, हम लटक जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो हमारी बैठने की स्थिति सही होती है। अगर आप दिन में आपका बैठने का समय ज़्यादा है, तो घर में बैठना है, मान लीजिए घर में बैठ करके कोई काम करना है, आपको चटाई बैठिए, आप चटाई बैठ के मान लीजिए आप घर पर लिखने पढ़ने का काम है, तो आप एक ऐसे चटाई ले लीजिए, चटाई ले लीजिए, और जो छोटी वाली टेबल आती हैं उसको आप रख लीजिए, और ऐसे बैठ करके अपना काम कीजिए। लिखने पढ़ने वाला काम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को हमेशा पद्मासन में बैठना चाहिए, और पद्मासन में बैठ करके अपना लिखने पढ़ने का काम करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो आगे झुक जाती है, और जिसका बाद में पेन होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, ये आपका बिल्कुल फिट रहेगा। क्योंकि इस तरह पोस्चर बैठने के बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका रीढ़ सीधी रहेगी। आपको एक्स्ट्रा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पद्मासन में बैठेंगे तो आपका पोस्चर सही रहेगा और आप अच्छे से बैठ पाएंगे। घर में जितना देर हो भोजन करना हो, जमीन बैठ के आप करिए। अगर आप आज पाश्चात्य सभ्यता के युग में हम देखते हैं लोग टेबल पर ही खाते हैं, टेबल पर ही पढ़ते हैं, या बेड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ज़मीन का प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बेड पर भी बैठते हैं तो भी यहाँ बैठ सकते हैं, बेड पर बैठिए, टेबल लगा लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई का काम करके ऑफिस का काम भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो पद्मासन बैठने के अभ्यास डालिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला योग मैं जो बता रहा हूँ, पद्मासन में ही आप जो है आगे की तरफ झुकेंगे, इस अपने सिर को जहाँ लगाएंगे, ये देखिए, जिसको कमर का भयंकर दर्द हो रहा हो वो इसको ना करें, कि कमर दर्द में आगे का झुकना रोक दिया जाता है। जितना आप पीछे झुक पाइए वो ठीक रहेगा, आगे कम से कम झुकिए। कमर दर्द वालों को छोड़ करके बाकी जो स्वस्थ हैं, जो फिट हैं, उनके लिए बहुत गुणकारी योगा है। इससे पैर के जितनी मांसपेशियां हैं उसमें अच्छा स्ट्रेच होता है, खिंचाव हो जाता है, तो ये आपका पैर दर्द नहीं होगा। जांग की जो मोटी जांग लोगों की है, विशेषकर महिलाओं की देखते हैं, कई लोग जिनको मोटापे की जो शिकार हैं उनकी जांग बड़ी मोटी हो जाती है, तो ये जांग आपकी धीरे धीरे, जांग के अंदर जो मसल्स है, एक्स्ट्रा फैट है, वो फैट आपका डिसॉल्व होगा। पेट का जो फैट है ये भी डिसॉल्व होगा। मोटापा घटाने के लिए सबसे बेस्ट व्यायाम इसको माना जाता है। तो इसके लिए आप इसको अभ्यास करिए, नियमित अभ्यास से आपका वो चीज़ ठीक हो जाएगा। जैसे देखो हम झुकते हैं तो हमारा पेट दबता है, मसल्स हमारी धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, मेल्ट होती है। पैर की जो हड्डी आपकी है, ये हड्डी मजबूत बन जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और यहाँ तक यानी पंजों की हड्डियाँ तक, पंजों की मांसपेशियाँ तक सबका अच्छे से खिंचाव होता है। देखिए, नेक्स्ट व्यायाम जो हम आपको बताने वाले हैं रेगुलर प्रयोग के लिए और साथ ही मोटापे को कम करने के लिए, दोनों के लिए आपको पहले कुछ व्यायाम सीधे लेट करके और कुछ व्यायाम उल्टे लेट करके करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरों को ऐसे आप खोल लीजिए सीधे। उसके बाद उत्तान पादासन, आपने नाम सुना होगा बार बार, उत्तान पादासन के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। उत्तान पाद में क्या करना होता है, आप सीधे लेट जाइए और अपने पैरों को उत्तान कीजिए, नहीं उठाइए ऊपर। इसको 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पूरा पैर का अच्छा एक्सरसाइज कर देता है। पैर की मसल्स को यहाँ से लेकर कंधे से लेकर के, इसका हालांकि ये तो सिर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर पर भी यहाँ भार पड़ रहा है, यहाँ भी वजन पड़ रहा है इसका, तो ये सिर हमारा मैनेजमेंट करने के लिए जब हम पैर उठाते हैं तो बिना सिर के नहीं उठा सकते हैं, तो ये सिर से लेकर के पूरे शरीर का व्यायाम कर रहा है। धीरे धीरे हमारा फैट लॉस हो जाएगा, इससे वेट भी नॉर्मल हो जाएगा। इस उत्तान पाद को आप 2 से 5 मिनट तक करेंगे तो 1 से 5 मिनट भी बहुत बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर प्रयोग में लाइए बस। इसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे लेट करके आप नौकासन कर लीजिए। उत्तान पाद की ही तरह है, फर्क क्या है कि यहाँ पैर के साथ साथ हमको सिर भी उठाना है, और नौके क्या काम है उसे जाना है। दो से 5 मिनट तानपाद और नौकासन दोनों ही बहुत गुणकारी हैं, दोनों वेट लॉस के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आपका शरीर पसीने से भीग जाएगा, इसको आप रेगुलर करेंगे, इससे आपका पसीना इतना ज़्यादा होगा कि आपके अंदर की जो चर्बी हो पिघल जाएगी,
और आप अच्छा फील करेंगे, आप कंफर्ट फील करेंगे, पूरे दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, हम आज के ज़माने में मोबाइल लैपटॉप को रेगुलर देखना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे बच्चे हों। हमारी आँखों में कमजोरी आ रही धीरे धीरे, तो हम त्रोटक करते हैं। आँखों के लिए बहुत बेस्ट व्यायाम है। त्रोटक में क्या करना होता है, किसी एक बिंदु को आप चुन लीजिए, चाहे सामने का हो चाहे अगल बगल, उसको आप कुछ देर निहारिए, त्रोटक करिए, तो आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। आँख में कुछ विकार आ गए हैं, आँख में चश्मे लगने लगे हैं, नंबर बढ़ गया है, तो चश्मे के नंबर भी धीरे धीरे घट जाएंगे, आपकी आँखें अच्छा और कंफर्ट फील करेंगी। तो आइए हम लोग करते हैं। इसको आप शुरुआत कीजिए 30 सेकंड से लेकर के आगे 2 मिनट तक। अगर इस तरह करेंगे तो अंदर से एनर्जी आपकी आंखों में डेवलप हो जाएगी, क्योंकि कुछ देर के लिए आपकी आंखों को आंसू नहीं मिलते हैं, और जब आंसू नहीं मिलते हैं तो शरीर, आपकी आंखें उसकी कमी को पूरा करने के लिए अंदर से कुछ रिलीज करती है, कुछ इस तरह से केमिकल रिलीज करती है कि आंखों को नुकसान ना हो, और तब उसी समय आपकी आंखों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और रोशनी इसकी बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते, रेगुलर कर सकते हैं, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, फिट रहेंगी। इस त्रोटक के प्रयोग से आपकी आंखों को बेहतर फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो आप रेगुलर इसको अपने प्रयोग में लाइए। उसके बाद कुछ व्यायाम हम लोग लेट करके करते हैं, सीधे पेट के बल लेट करके करते हैं, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए हम लोग उसको भी सीखते हैं। आराम से लेट जाइए और आप कीजिए भुजंगासन। भुजंगासन आपके पैर के लिए, पैर की मांसपेशियों के लिए, हाथ की मांसपेशियों के लिए और आँख के लिए बहुत बेहतर व्यायाम है। ये तीनों जगह काम करता है, साथ ही आपकी पेट की मसल्स भी सही हो जाती हैं और आप फिट फील करते हैं। बड़ा मांसपेशियाँ आपकी कम हो जाएंगी। इसी के साथ एक है भुजंगासन का जस्ट अपोजिट शलभासन। यहाँ आपने सिर उठाया, वहाँ आपको केवल पैर उठाना है। पूरा जोर बढ़ता है पैरों से लेकर के पेटों तक, ये सारी मसल्स आपकी अच्छी हो जाती है। तो आप शलभासन रेगुलर कीजिए। इसके साथ साथ एक है धनुरासन। इस तरह से कुछ योगा ये है आपका, इसको धनुरासन बोलते हैं। इसको मैं तो अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है आप अच्छे से कर पाएँ। तो ये धनुरासन भी करिए, ये रेगुलर प्रयोग से आता है, मैं इसको कम ही करता हूँ। रेगुलर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इन सभी योगों के साथ आप रेगुलर अपनी जीवनचर्या को अच्छे से बनाइए। सुबह उठ के पहले प्राणायाम कीजिए, जॉगिंग कीजिए और रेगुलर इन योगों को अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। शीर्षासन भी मैं कर देता हूँ, शीर्षासन को भी अपने रेगुलर प्रयोग में आप लाइएगा। सिर के बल पर लेट जाइए, ये देखिए प्लंक। दोस्तों प्लंक करिए आप, प्लंक से आपका वेट बहुत तेजी से लॉस होता है।
आपके एक एक हफ्ते में आप 2-2 किलो वजन केवल पलंग से कम कर सकते हैं। देखिए पलंग, इसके समय को बढ़ाइए। हमने लगभग शरीर के सभी अंगों को कवर कर लिया है। हमने आपको पैर का व्यायाम बताया, हाथ का व्यायाम बताया, इंटरनल ऑर्गन का व्यायाम बताया, पीठ का व्यायाम बताया, पेट का व्यायाम बताया, आँख का व्यायाम बताया। सारे व्यायाम इतने ही आप रेगुलर करिए। है तो सैकड़ों व्यायाम। इसलिए मैं किसी और दिन अन्य की भी चर्चा करूँगा। जो मैं रेगुलर करता हूँ मैंने आपको बताया है, लगभग ये व्यायाम मैं रोज़ करता हूँ और इससे मुझे काफ़ी लाभ मिलता है। मेरा वज़न भी नॉर्मल है और कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आप भी फिट रहेंगे। अब जब आप फिट रहेंगे तभी आप देश को फिट रखने में अपना सहयोग कर पाएंगे। आपका परिवार स्वस्थ तभी रहेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग, मेरे सभी लोग, रेगुलर सुबह उठ करके अपना 1 गिलास पानी पीजिए। हर 1 घंटे पर 1 गिलास पानी दिन में पीते रहिए। कहीं भी रहिए बोतल अपने साथ रखिए, 1 गिलास पानी निकाल के पी लीजिए। ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बीमारी से बचाएगा आपको। और दूसरा, सुबह और शाम, अगर सुबह वक्त नहीं मिलता है तो शाम को आप इस व्यायाम को कर सकते हैं। अगर चाहें तो आधा घंटा बाहर भी घूम आइए, बाहर चलिए, पैदल चलिए, दौड़ लीजिए, उसके बाद व्यायाम कीजिए। लेकिन रेगुलर जीवन में एक शपथ ले लीजिए कि आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज योगा करोगे तो आप फिट रहोगे। कोई आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं पाएगा, आपका परिवार भी फिट रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो मैं इसको वहीं रोकता हूँ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरा सपोर्ट करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपको इससे बेहतर देने का प्रयास करूँगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ लिखिए जरूर, कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको सही लगे करिए। बुरा लिखोगे तो मैं सुधार करूँगा, अच्छा लिखोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।